हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसी अनोखी नई और यूनिक रेसिपी और ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसको ट्राई करते हुए पूरा टाइम मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और साथ ही आइस एंड चॉकलेट के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट वाली ये ट्रिक का जब रिजल्ट आया ना, तो फ्रेंड्स मैं शॉक्ड रह गई। और इसीलिए अभी प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इस ट्रिक के रिजल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे। तो चलिए शुरू करते से बनाना। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल यानी कि आयताकार शेप का एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया हुआ है। आप कांच या स्टील का भी ले सकते हैं। और इसको मैंने भर दिया है पानी से। और इस पे मैंने ये देखिए सेंटर में 2 चम्मच वीडियो में दिखाए गए तरीके से प्लेस कर दिए हैं। और अभी इस बॉक्स को ले जा करके हम फ्रीज़र में रख देंगे और इस पानी की अच्छे से बर्फ़ जमाएंगे, कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। फिर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले लिया है एक 9.5 इंच का स्क्वायर शेप का केक टिन और साथ ही में मैंने इको बेक लिया है। और इस केक टिन को मैंने लाइन कर दिया है इको बेक से, क्योंकि इसे यूज़ करने से ना केक बिल्कुल ही चिपकेगा और बड़े आराम से बाहर निकल आएगा केक टिन से। और अभी हम बनाएंगे चॉकलेट केक। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने आधा कप मिल्क लिया है। इसमें ऐड किया है 1 छोटा चम्मच विनेगर या नींबू का रस, दोनों को मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख के छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, मेजरिंग के लिए मैं अगारो के 24 पीसेस के सेट में से ये मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली किचन यूटिलिटी का सारा सामान है इस सेट में। 5 मिनट के बाद देखिए मैंने मिक्स किया तो बटर मिल्क यानी कि गाढ़ा गाढ़ा फटा सा मिल्क बन गया है। और इसमें अभी हम ऐड करेंगे आधा कप पिसी हुई शक्कर और 3 बड़ा चम्मच ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें रखेंगे एक छन्नी। फिर हम इसमें डाल रहे हैं 3/4 कप मैदा, 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान करके इनको बोल वाली वेट इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और इस बैटर को अभी हम ट्रांसफ़र कर देंगे ये बड़े से केक टिन में हमारे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा केक टिन ले रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर केक नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली शीट ऑफ केक चाहिए, यानी कि पतला स्पॉन्जी केक चाहिए। और अभी मैंने फ्रेंड्स गैस पे ना एक भारी तले वाला एक तवा रखा हुआ है और 5 मिनट के लिए मैंने इसे धीमी आंच पे प्रीहीट कर लिया था। तो इसी के ऊपर मैं अभी केक टिन रख रही हूँ और इसको मैंने ढक दिया है एक प्लेट से। और फ्रेंड्स, बिल्कुल धीमी आंच में करीब 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे बेक होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक केक बेक हो रहा है मैंने एक बोल में ली है 1 कप एकदम ठंडी विपिंग क्रीम और इसको हम विप कर लेंगे तब तक के लिए जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने शुरू नहीं हो जाते। और ये देखिए स्टिफ पीक्स बनते ही हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ 15 मिनट भी हो चुके हैं। तो ये देखिए हम चेक कर रहे हैं केक एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स। और साथ ही एक टूथपिक को प्रिक करने पे ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, मतलब हमारा शीट केक बनके बिल्कुल तैयार है। और फ्रेंड्स, बड़ी जल्दी एकदम ठंडा हो गया है क्योंकि बिल्कुल पतला केक है। और इसको हमने केक टिन से बाहर निकाला है और ये देखिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अभी के लिए हम इसको साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड का एक पैकेट और इस पैकेट में से 200 ग्राम चॉकलेट ले करके मैंने चॉप करके ट्रांसफ़र कर लिया है एक बोल में। ना फ्रेंड्स, एकदम गर्मा गर्म पानी एक बड़े बोल में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इस गर्म पानी के ऊपर रख रहे हैं हम चॉप करी हुई चॉकलेट वाला बोल। इसे करीब 5 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे और हम देखेंगे कि चॉकलेट अपने आप ही मेल्ट होना शुरू हो गई है। उसके बाद हम इसे स्पैटुला से थोड़ा सा चलाएंगे और हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद एकदम स्मूथ होकर के मेल्ट हो चुकी है ये चॉकलेट। ना फ्रेंड्स, चॉकलेट के स्मूथली मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल जिसमें कोई भी शार्प स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और अब इस चॉकलेट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अगेन रेक्टेंगल शेप के बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ये वाला रेक्टेंगल शेप का बॉक्स ना जिस बॉक्स में हमने आइस जमाई थी उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। साथ ही फ्रेंड्स, करीब 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए बर्फ़ बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है बॉक्स में। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बर्फ़ को बॉक्स से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा टैप किया मैंने, साइड से थोड़ा सा लूज़ किया है और ये देखिए स्पून की हेल्प से पकड़ करके हमने इसको निकाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें कितना बढ़िया एक रेक्टेंगल मिल गया है आइस का। और फ्रेंड्स, जो हमने इसमें चम्मच लगाए थे इन्हीं चम्मचों की हेल्प से हम उठाएंगे इस आइस को और ले जा कर के डिप कर देंगे अपने चॉकलेट वाले बॉक्स में। और डिप करने के तुरंत बाद हम इसे वापस उठाएंगे और उल्टा कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया है आइस रेक्टेंगल चॉकलेट से। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है आइस में। तो अभी आइस को हम एक प्लेट के पास ले जा कर के उल्टा कर देंगे और हम देखेंगे कि जो चॉकलेट थी ना वो बॉक्स बन के प्लेट पे नीचे आ गई है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, है ना ये शॉकिंग रिजल्ट। आपने सोचा था कि इस तरीके से करने से हमें चॉकलेट का एक बॉक्स मिल जाएगा पूरा का पूरा? मुझे बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट लगा था इसका। तो फ्रेंड्स,
जो हमने क्रीम विप की थी ना, उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है और इस विप्ड क्रीम की एक लेयर हम इस बॉक्स पे सबसे पहले बिछा लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे जो 2 पार्ट्स हमने केक के डिवाइड किए थे ना, उनमें से एक पार्ट यहाँ पे रखेंगे और इस केक को हम मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप यानी कि मीठे पानी से। साथ ही फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने दिसानो का पीनट बटर लिया हुआ है, जो कि नेचुरली स्वीट होता है, क्रीमी होता है, बहुत ही रिच फ्लेवर आता है इससे। और इसकी पतली सी लेयर मैंने स्प्रेड कर ली है केक के ऊपर। फ्रेंड्स इनफैक्ट ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, जो भी आप इस केक के ऊपर स्प्रेड करना चाहते हैं, जो भी क्रश वगैरह डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। उसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटीज़ भी। तो अभी इसके ऊपर ये देखिए मैंने क्रीम की एक और लेयर डाल ली है और इसके ऊपर हम दूसरे बच्चे वाले केक के पार्ट को सेट कर लेंगे एकदम अच्छे से, कि जो चॉकलेट का बॉक्स है ना बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो अभी इसके ऊपर ये देखिए मैं एक केक बोर्ड रख रही हूँ और जिस प्लेट में ये केक बॉक्स रखा था उसको मैंने अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा कर दिया है। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट बॉक्स ट्रांसफ़र हो गया है केक बोर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी मैंने मेल्टेड वाइट चॉकलेट ली है और थोड़ा सा जिगजैग सा पैटर्न हमारे बॉक्स के ऊपर हमने बना दिया है। साथ ही जो बची हुई क्रीम थी इसमें थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करके मैंने पिंक कलर की क्रीम ली है क्लोज स्टार शेप नोजल में। चॉकलेट बॉक्स के बॉटम पे ये देखिए ब्रेडेड पैटर्न के जैसा बना लेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से, और इसके ऊपर हम 3 फ्लावर्स भी एक साइड में बना लेंगे। आप चाहें तो इस चॉकलेट बॉक्स को पिनाटा केक के बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो चाहें सरप्राइज़ वो इस चॉकलेट केक बॉक्स में फिल कर सकते हैं और उसके बाद इसको सेट करके एक केक बोर्ड पे आप पिनाटा केक की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट बॉक्स वाला केक बनके तैयार हो चुका है। पिनाटा केक आप कह सकते हैं बनके तैयार हो चुका है। तो अभी एक चाकू को ना मैंने गर्मा गर्म कर लिया है और इस गर्म चाकू से ये देखिए हम केक को कट कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस निकल के आई है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके के एकदम यूनिक और अमेजिंग आइडिया वाला केक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।